जितने एआई जॉब क्रिएट करेगा उससे लगभग 3 या 4 गुना एक साथ चले जाएंगे। लगभग 30 करोड़ जॉब जाने का खतरा है इसी साल तक। और दुर्भाग्य से अभी हमारे जो सारे एजुकेशन मॉडल्स हैं उनके पास इसका जवाब नहीं है। और गरीब देशों की एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो उस बात के लिए तैयार ही नहीं है। और हमें इस खतरे के लिए मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि जितनी तैयारी हम एजुकेशन पे कर रहे हैं हमारे पास वो तैयारी है कि हम इससे डील कर पाएंगे। जिस तरह इंडिया को डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, सरकार की जो मुहिम है डिजिटल को बढ़ावा देना, पर एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है देश के अंदर, जितना डिजिटल इंडिया होता जा रहा है उतनी एआई की जो दिक्कतें हैं वो आम जनता को झेलनी पड़ती है। एआई का मतलब ये हुआ कि एक फोटो या किसी की भी फोटो वीडियो को मिसयूज करके उसको ब्लैकमेल तक किया जाता है। कहां तक ये सरकार का जो एक पहलू है एआई, इसका सरकारों ने बहुत बड़े स्तर पे प्रचार भी किया है। हम उनके खिलाफ नहीं है, पर शायद उनको इस चीज पे गौर करने की जरूरत है। एक समय सीमा और एक इनके ऊपर कड़े जो एक्शन है वो लेने की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसे कई प्लेटफॉर्म फ्री में अवेलेबल हैं जिसके जरिए आपकी फोटो को कहीं से कहीं भी किया जा सकता है और कहीं भी लगाया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पत्रकार हैं और प्रोफेसर हैं संजय शर्मा जी। इनसे बात करेंगे कि आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन पे इस एआई का कितना फर्क पड़ने वाला है। संजय जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की जनरेशन में देखा जाए एआई, तो क्या इसके महत्वपूर्ण फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं? देखिए, एआई का दौर एक बहुत बड़े अवसर के साथ भी आ रहा है और शुरुआत में कुछ चुनौतियां हैं। जो कुछ पहले इंसान इस बात से डर जाता था कि हम बेस्ट अनुमान कैसे लगाएं, उसका सॉल्यूशन एआई दे रहा है और उससे तेज भी देता जाएगा। लेकिन एआई के साथ खतरा ये है कि एआई के जो डेटा जिस पर ट्रेन किया जाता है एआई को, जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं का डेटा है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि भारतीय लोग ज्यादातर, क्योंकि हम लोग गरीब देश हैं और हमारी डिजिटल हमारे पास डेटा एक्सेस हर किसी के पास नहीं है, तो हमारी कल्चर का, हमारे सोच का, हमारी परिस्थितियों का डेटा बहुत ज्यादा एआई के पास नहीं है। तो जब विश्लेषण करेगा एआई तो उसमें हमारे लिए खतरे हैं। हमें ये सतर्क रहना पड़ेगा कि जो बात कही जा रही है उसकी प्रामाणिकता क्या है। तो हम पत्रकार के नाते और या जो अब हम लोग एजुकेशन मिशन चला रहे हैं उसके नाते हम ये हमेशा कहते हैं कि आज की एजुकेशन में और चीज आपको आए ना आए, आपको क्रिटिकल थिंकिंग और क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपको एआई ऐसा टाइगर है जिसको राइड करना है, आपके बस में नहीं है कि इससे बच सकें, तो हमें सीखना है कि इसको चलाना कैसे। यूं तो नोबेल लॉरिएट जिन्होंने एआई को बनाया, हिंटन, उन्होंने कहा कि हमें थोड़े समय रुक जाना चाहिए, इसकी गति इतनी तेज है कि हमारे काबू में नहीं रहेगा। खतरा बहुत है, लेकिन हम खतरे से ज्यादा अब इसको अवसर की तरह देखने की कोशिश करें। संजय जी, एक चीज और देखने की चीज है कि अगर आपने देखा हो कुछ ऐसे बड़े चैनल भी हैं, शायद कुछ ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में एक आम इंसान की नौकरी खतरे में दिख रही है, क्योंकि एआई के जरिए रोबोटिक से सारे एंकरिंग पार्ट वगैरह ऐसे कई काम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, प्रारंभिक रूप से जो विश्व भर में आंकड़े आ रहे हैं वो इस तरह के हैं, जितने एआई जॉब क्रिएट करेगा उससे लगभग 3 या 4 गुना एक साथ चले जाएंगे। लगभग 30 करोड़ जॉब जाने का खतरा है इसी साल तक, और 2030 तक ये भयानक रूप से जॉब जाएंगे। जी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 30 ये भारत का नहीं, सभी जगह की बात कर रहा हूं मैं। और करीब आप 90 लाख के करीब जॉब क्रिएट होंगे एआई की वजह से। लेकिन हमें दूसरी तरह से भी सोचना है। देखिए, एआई ने प्रोसेस को फास्ट किया है, तो आप जब इकोनॉमिक्स के विश्लेषण करेंगे तो अगर उत्पादकता बढ़ती है, प्रोसेस फास्ट होता है, तो क्या हुआ? उत्पादन ज्यादा होगा, वेल्थ ज्यादा क्रिएट होगी। उस हालत में हमें ये देखना होगा अचानक नए जॉब्स क्रिएट होंगे। अब वो नए जॉब्स के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी तैयारी इसके लिए होनी चाहिए। और दुर्भाग्य से अभी हमारे जो सारे एजुकेशन मॉडल्स हैं उनके पास इसका जवाब नहीं है। और सच में तो दुनिया के ज्यादातर देशों के पास नहीं है। खासतौर से गरीब देशों की एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो उस बात के लिए तैयार ही नहीं है। और हमें इस खतरे के लिए मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि जितनी तैयारी हम एजुकेशन पे कर रहे हैं हमारे पास वो तैयारी है कि हम इससे डील कर पाएंगे। जब से मोदी सरकार बनी है, हम किसी सरकार के खिलाफ तो नहीं है, पर एक छोटा सा सवाल उठता है कि क्या हमारी सरकार इस खतरे को ही कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि एआई का बहुत बड़ा एक
कह सकते हैं स्तर बढ़ चुका है, क्या हमारी सरकार उसके लिए तैयार है? जी, कुछ कुछ है भी और बहुत कुछ नहीं भी है। कुछ कुछ तो ये है कि सरकार को इस बात का अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन जो बड़ी तैयारी है, आप ध्यान रखिए, बड़ी तैयारी वो है जब समाज में समरसता पैदा होगी और लोकतांत्रिकरण बढ़ेगा, डेटा शेयरिंग में निर्भीकता होगी, तभी हम एआई को काबू करने की स्थिति में हो सकते हैं। अगर विभाजित समाज रहा कोई, तो एआई के दौर में कोई और ज्यादा ताकतवर होगा और कोई बहुत कमजोर हो जाएगा, और ये विभाजनकारी, ये हमारे जैसे बड़े देश के लिए खतरा भी हो सकता है। तो जो अगर हमारी, जैसे कि इसके लिए आपको डेटा लोकतांत्रिकरण की जरूरत है, डेटा सबका, ऐसे लोगों का भी आए जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, जिनकी वॉइस नहीं है डिजिटल स्पेस में, उनकी वॉइस को लाने। तो अगर हमने उनको कहीं गलती से छोड़ दिया तो उनमें इतनी तरह की निराशा होगी कि वो लोग बाद में हिंसा की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हमें जरूरत है कि हमारे देश का लोकतांत्रिकरण गहरा हो, और खासतौर से लोकतांत्रिकरण ज्ञान के क्षेत्र में। ज्ञान के क्षेत्र में लोकतांत्रिकरण ही अल्टीमेटली लोकतंत्र को मजबूत करता है। ऐसी मेरी समझ। संजय जी, अगर बात करें, प्रोफेसर हो, पत्रकार भी हो, नॉलेज अच्छी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं आप, आपकी नजर में क्या बचाव हो सकता है? लेकिन मेरी नज़र में हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, और बचाव के लिए हम एक पंजाब के गांव में, पंजाब के एक स्कूल में 132 गांव के बच्चों को लेके शिक्षा पे कुछ काम कर रहे हैं, जिस शिक्षा का जो मूल आधार है वो है विजडम, कि हम उनमें विजडम कैसे पैदा करें, जो कुछ हो रहा है उसको वो सही ढंग से विश्लेषण कर सकें। तो हमने जो समझा है वो ये है कि आप सबसे पहले बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब अपनी सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग में भागीदारी, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन के माध्यम से, लीडरशिप के माध्यम से, उसके बारे में बच्चों को तैयार करें। जब आप उस तरह से तैयार करेंगे तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली, क्योंकि एआई भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग उन्हें सिखानी है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्हें सिखानी है, आपको प्रॉम्प्ट्स, जैसे आप एआई से जब प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें हम प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं, तो वो कौन से प्रश्न पूछने हैं एआई से कि वो डेटा भी वैसा जनरेट हो और हमें जवाब भी काम का मिले। तो इन चीजों और इनोवेशन खासतौर से, तो हम क्या करते हैं, हम 8-9 सब्जेक्ट्स को, और एक चीज एआई के काउंटर में हम एनआई की बात कर रहे हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन को हम इतना ताकतवर बना दें कि आप एआई के साथ तालमेल बैठा के या उसका फायदा उठा के आगे बढ़ सकें। कुल मिला के परेशानी में ही समाधान निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो नया वक्त है वो समाधान अपने आप में एक समस्या वो भी है, क्योंकि ये दुनिया इतनी तेज चल रही है और हम लोग इतनी जल्दबाजी में है किसी फैसले को देने। हमारी एक बड़ी समस्या है नई पीढ़ी की, और हमारी जो नया समाज बन रहा है, आप इंस्टेंटली समस्या के समाधान को ऐसा मानते हैं कि ये समाधान है, जो अपने आप में एक समस्या बन चुका होता है। तो जैसे मान लो आपने अचानक कहा कि सारी कारें बंद कर, मान लो पोल्यूशन है, तो आप सब टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दो, जबकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम पीछे हुए हैं। तो हमें कुछ ये भी सोचना पड़ सकता है कि जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों में जलवायु परिवर्तन के ऊपर बोला, और मुझे बहुत खुशी हुई कि, क्योंकि दुनिया की 3 बड़ी चुनौती हैं, एक जलवायु परिवर्तन है, एक एआई की चुनौती है, और तीसरी है अतिवाद। किसी भी बात पे एक्सट्रीम पोजीशन ले लेना और ये कहना कि नहीं यही पक्ष सही है और दूसरे में कोई मतलब नहीं है, ये दुनिया की 3 बड़ी चुनौतियां जो एक सेकंड में इस दुनिया को खत्म कर सकती हैं। तो हमें इनके लिए तैयारी के रूप में हम जो अपने कोर्स वगैरह के माध्यम से बात कर रहे हैं, वो विजडम पे बात कर रहे हैं, उसकी कुछ यूएन बॉडीज से हमारी बात चल रही है, उन लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, और हम बच्चों के बीच में लेके जा रहे हैं इसको। आपने सुना, ये हमारे साथ संजय जी थे, जिन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से बचाव से लेके इसके समाधान तक के जो रास्ते बताए हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं। अब मेरे साथ में कुछ बच्ची हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्ची हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो तबका है वो स्कूल के बच्चों का है जो इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। बात करेंगे उन्हीं से कि उनकी नजर में ये चीज कितनी सही है, कितनी गलत है। बेटा, क्या नाम है आपका? कायनात। कायनात कौन सी क्लास में हो? 11th। मोबाइल चलाते हो? यस। एआई के बारे में क्या जानते हो? ये कि वो फोटो एडिट कर सकते हैं, उससे वीडियो वगैरह एडिट करते हैं। उससे बेटा बहुत कुछ किया जा सकता है। एआई के क्या फ्यूचर आपको अच्छे लगते हैं, क्या खराब? क्या नाम है आपका? जिया खान। जिया, एआई सुना है आपने? जी। क्या लगता है कि एआई इस वक्त में सही है या गलत? AI was very wrong because
माई फादर वॉज ऑलवेज सेइंग कि आप लोगों को AI यूज नहीं करना चाहिए, उसमें अपने फोटोज देने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अपन उनको अपने फोटोज देंगे तो अपन को पता नहीं है कि अपन अपने फोटोज कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं और अपन से बात कौन कर रहा है। और AI की मेरे को AI सब कुछ अच्छे जवाब देता है, मतलब सारे सवालों के जवाब भी देता है और अपन उनसे सवाल पूछ सकते हैं, बट उनके साथ अपनी पर्सनल जो थिंग्स है वो चीज़ अपन उनको नहीं देंगे, बिकॉज अगर अपन उनको देंगे तो अपन को एक्सट्रीमली, मैंने अभी आपको बोला कि अपन को पता नहीं है कि कौन अपन से बात कर रहा है, कहाँ पे अपन के फोटोज सर्कुलेट हो रहे हैं और अपन के फोटोज वो लेके अपन को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और अपन के फोटोज गलत जगह चले गए और कहीं किसी और चीज़ के हाथ में लग गए तो दैट इज फिर अपन के ऊपर आएगा कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। तो इसलिए अपन को फ्यूचर में जाके इससे दिक्कत बहुत आने वाली है। आपकी उम्र के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग AI यूज करें, बस उनसे सवाल पूछें, वो भी आपको जिनों की नीड हो बस, और बाकी AI में अपने पर्सनल थिंग्स दो मत, बिकॉज उससे अपन को बहुत ज्यादा बाद में आके फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा अपन को ब्लैकमेल भी हो सकते हैं अपन, और फिर वो सब कुछ अपन पे डिपेंड होगा कि तुम लोगों ने ये करा था तो अब ये तुम्हारी हरकतें तुम ही करो बस। कहीं ना कहीं जब ऐप में आप जाएंगे तो अपनी जो फोटो या कोई भी ऐसा काम करेंगे तो एक सीधा सीधा पीछे एक नोट लिखा हुआ आता है, जैसे बीड़ी सिगरेट गुटखों पे लिखा हुआ आता है। वो खुद कंपनियां, खुद जिनके ऐप हैं, वो खुद इस चीज की चेतावनी भी दे रहे हैं कि आपकी फोटो को कभी भी यूज में कंपनी ले सकती है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आयशा खान है। आशा, क्या लग रहा है AI से कितना फायदा आपको है आने वाली इस उम्र में, और आगे जाके कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है? फायदा तो ये, जैसे कि हमें कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कुछ हमें डिटेल निकालनी है किसी बारे में, जैसे कि इस होटल के बारे में, किसी जगह के बारे में, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, सवालों के जवाब के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। बट आजकल ये हो रहा है कि सब अपने फ़ोटो एडिट करवा रहे हैं AI से, ये बहुत गलत है। फ़ोटो वीडियोज़ ये हमें AI पे, जैसे इन्होंने बोला कि पर्सनल डिटेल नहीं देनी चाहिए हमें AI को, क्योंकि अभी बहुत सारे केस हुए हैं कि AI से ना ब्लैकमेल किया जा रहा है, खासकर लड़कियों। इस वजह से मेरा मानना है, अगर आपको पढ़ाई के लिए करना है यूज़ तो आप AI का यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसे नॉर्मली फ़ोटो वीडियोज़ के लिए आपको करना नहीं चाहिए। ये देखा, बच्चों ने बड़ी अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं जो ब्लैकमेलिंग का खेल है वो AI के जरिए कुछ जो ऐसे प्रभाव व्यक्ति हैं जो इस चीज का अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर शर्मा जी के पास ही जाऊंगा। शर्मा जी, आपने बच्चों की बात सुनी कि AI से फोटो के जरिए ब्लैकमेलिंग, कई ऐसे भी कांड हुए हैं कि जिसमें बच्चों ने और कई ऐसी महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। कुछ दिन पहले का जयपुर का मामला है, एक मियां बीवी का परिवार, खुशहाली का परिवार इस AI फोटो की वजह से तहस-नहस हो गया, उस महिला ने आत्महत्या कर ली। क्या कहोगे इस पर? बहुत दुखद है, और इसकी मैं तो फिर से यही कहूंगा कि हमें इसके तरीके क्या ढूंढने चाहिए। देखिए, हमेशा जो सच है उसकी शक्ति पर विश्वास करना चाहिए बच्चों को। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आप अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से बात कह के कहें कि मेरे बारे में ऐसी बात चल गई है, और मुझे नहीं लगता हमें इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। दूसरी बात, जो हम बुजुर्ग हैं, हम बड़े लोग हैं, हमें भी एक अलग कल्चर के लिए तैयार रहना चाहिए जहाँ ओपननेस ज्यादा होगी। अगर हम बच्चों को इस बात के लिए, अगर उनका गलत सलत फोटो उनकी बिना गलती के हो अगर कहीं आ जाता है और हम उन पर प्रश्न उठाएं, तो ये अच्छा नहीं, हम अपने बच्चों को खो सकते हैं। हमें खुलेपन के लिए तैयार होना चाहिए, जिम्मेदार खुलेपन के लिए। ये नहीं कि खुलेपन का मतलब है कि आप प्रोमिस्क्यूअस बन जाएं, लेकिन जिम्मेदार खुलेपन के लिए कानूनी तौर पर सरकारों को भी इस मामले में कम से कम, मेरा मानना है कि हमें स्कूलों में बच्चों की वो चेतना फैलानी चाहिए कि इससे आप बच कैसे सकते हैं। जैसे मुझे याद आता है, कई गांव की लड़कियों ने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है कि अगर उनको खतरा होता है कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, तो वो ग्रुप में चलती हैं, और ग्रुप में चल के, और इतना तक है, अब वो अपने उनके माँ बाप से इनने ये भी सीख लिया, अगर आपको ऐसा लगे कोई बंदा तो उसको पकड़ो और लगाओ 2-4। ये बात तक भी मैंने चंडीगढ़ में अपने दोस्तों की बच्चियों के बीच में देखा है। उन्होंने ऐसा हुआ, उन्होंने इकट्ठी हुई और उन्होंने 4 चांटे लगाए लड़कों को, और वो फिर पुलिस के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसे, पुलिस वालों ने भी कहा इसमें तो हम कोई केस दर्ज नहीं कर सकते। लड़के उल्टे चले गए, इसमें तो कोई केस दर्ज नहीं कर सकते, वैसे तो केस तो तुम पे ही बनता है। तो उस हालत में, तो मेरी समझ में हमें बच्चों को साहस सिखाना चाहिए,
समाज को खुला होना चाहिए, समाज को, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी तो ओपन होती जाएगी। और हमारी एक और बात है कि टेक्नोलॉजी में गोपनीयता, एक प्रश्न ये भी कि हमारी गोपनीयता बचेगी, और एक प्रश्न ये भी कि बहुत सारी गोपनीयता गैर जरूरी है। जैसे आप देखिए सरकारें, हमारे आरटीआई वगैरह हमने कर दी और सरकार उसको गोपनीय, सरकार अपनी बातों को गोपनीय करे, बहुत महत्वपूर्ण देश के फैसलों को हमें जनता की भागीदारी नहीं करती हो, तो ये अच्छा समाज का निर्माण नहीं होगा। हमें बच्चों से ओपन डिस्कशन के लिए पेरेंट्स को भी तैयार रहना चाहिए। ये देख ही सकते हैं कि जो एआई है कहीं ना कहीं सरकार के साथ, और स्कूल हैं, कोई भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या कोई भी विभाग हो, शायद परिवार को ऐसी जगह पर खुद अपने बच्चों की सेफ्टी का जिम्मा लेना पड़ेगा और उनको जागरूक करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उन बच्चों का साथ भी देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा एआई के जरिए और भी टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। तो वो असर आप कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा देश आज भी, अगर हम बात करें भारत की, तो टेक्नोलॉजी में काफी साल पीछे है, क्योंकि बाहर की दुनियाओं में और भी देशों में ये टेक्नोलॉजी काफी टाइम पहले आ चुकी है, ये हमारे देश में अब आई है। तो जो परिणाम बाहर के देशों में है, एक खुलेपन का वातावरण, वो शायद हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा और मिल रहा भी है। लगातार हम ऐसी खबरों पर आपको जागरूक करेंगे और दिखाते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।